लाल महल में 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अहमद चाप और मलिक जहां को परास्त करने के बाद उसने विधि पूर्वक सुल्तान का पद हासिल किया। सुल्तान के भाई उल्लग खां ने जलालुद्दीन के मुल्तान स्थित संबंधियों को भी नहीं बख्शा और उन्हें मार डाला गया। मलिक जहां और अहमद चाप को सख्त पहरे में दिल्ली में रखा गया। तो मैं बता दूं आपको, अलाउद्दीन सुल्तान तो बन गया, लेकिन उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी। उसे अनेक संकटों एवं विद्रोह ताकतों का मुकाबला करना पड़ा और मालवा, गुजरात और राजपुताना में उसके विद्रोह हुए और मंगोलों का खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा था। अलाउद्दीन का शेष संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ। उसने लगभग सभी युद्धों में सफलता प्राप्त की। मंगोलों ने विभिन्न सेनापतियों के नेतृत्व में अलाउद्दीन के समय में 5 बार आक्रमण किए और साम्राज्य को अस्थिरता प्रदान की। अभी अलाउद्दीन को सुल्तान बने कुछ ही महीने हुए थे कि मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसे जफर खान ने विफल कर दिया। सुल्तान के शासन के दूसरे वर्ष में मंगोल और साल्दी के नेतृत्व में पुनः भारत पर आए। इस बार भी जफर खान ने उनको परास्त किया और 2000 बंदियों को दिल्ली ले आया और 1299 ईस्वी में कुतलग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इस बार उनका उद्देश्य लूटना नहीं था, बल्कि वे इस बार भारत विजय के उद्देश्य से आए थे। वे किलों पर आक्रमण करते थे और उन्हें जीतते हुए दिल्ली तक आ गए। इस बार उनकी संख्या भी काफी अधिक थी। इस बार भी मंगोलों का मुकाबला जफर खान से हुआ। जफर खान ने मंगोलों को परास्त किया और परंतु मारा गया। इससे अलाउद्दीन को संतोष हुआ, क्योंकि वह उससे खतरा महसूस कर रहा था। मंगोलों ने चौथा आक्रमण 1304 ईस्वी में ख्वाजा ताश और अली बेग के नेतृत्व में किया। वे अमरोहा तक बढ़ गए और परंतु अलाउद्दीन ने उन्हें परास्त कर दिया। मंगोलों का पांचवा और अंतिम आक्रमण 1307 से 1308 ईस्वी में इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। इसका भी वही हास हुआ जो मंगोल आक्रमणकारियों का पहले हुआ था। अलाउद्दीन द्वारा मंगोलों के विरुद्ध अपनाई गई नीतियों से उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में निवासियों को मंगोलों से राहत मिली। वे पुनः भारत पर आक्रमण करने को साहस न कर सके। इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत ने भी मंगोलों की तरफ से चैन की सांस ली। मंगोलों से सीधे युद्ध करने के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने सीमा पर बलवन की तरफ सुरक्षा के अनेक प्रयास किए। उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किले बनवाए और सम्मान और दीपालपुर में गाजी मलिक के नेतृत्व में शाही सेना रखी, जो मंगोलों का आक्रमण करने से रोके। और बाद में 1305 ईस्वी गाजी मलिक को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया और उसे सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। इसी के साथ नए मुसलमानों ने भी अलाउद्दीन को परेशानियां दी। नए मुसलमान दरबार और भूमि के अधिकारों को लेकर असंतुष्ट थे। जब अलाउद्दीन गुजरात विजय से वापस लौटा तब उन्होंने विद्रोह कर दिया। अलाउद्दीन ने सभी नए मुसलमानों को अपनी सेवा से मुक्त कर दिया। इससे स्पष्ट होकर उन्होंने
सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रच डाला। इस षड्यंत्र का सुल्तान को पता चल गया और उसने उसका कत्लेआम करने का हुक्म दे दिया। केवल एक ही दिन में 20 से 30 हजार नए मुसलमान मारे गए और नए मुसलमानों को लगभग समाप्त ही कर दिया गया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने नया धर्म चलाने का विचार किया और विश्व विजय का अभियान चलाने का इरादा किया।